बड़ी पार्टी के एलओपी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पूछा कि फ्लैग कोड क्यों बदल दिया, अधीर जी को भी मैं जवाब देना चाहूंगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इन विषयों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, सोचिए जरा, आज से पहले इस प्रकार का प्रयास हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का एक पहल की जाए। स्वाभाविक है, जब इतने बड़े रूप में पूरे देश में विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ हर हाथ में झंडा अपने घर के लिए होगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, तो कहीं ना कहीं फ्लैग कोड में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार के बड़े मुहिम को स्थान नहीं दिया जा सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है ताकि हर भारतीय बड़े गर्व के साथ तिरंगा को अपनाए और अपने घर पर तिरंगा फहराए। इंटेंशन इज टू स्प्रेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। दूसरा विषय, अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड पर ईडी अपनी चढ़ाई करे, रेड करे और हम झंडा फहराएं। मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड, भ्रष्टाचार, करप्शन, ईडी, उसके साथ नेशनल फ्लैग को जोड़ के देखना ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा फ्रॉम दिस हाई टेबल, बीजेपी डज नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इशू, वी डोंट वांट टू अटैक एनीवन। हम किसी को अटैक पॉलिटिकली इस विषय पे लेके नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सविनय निवेदन कि प्लीज अधीर रंजन जी, इसमें नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेके आने की हमें लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। वी शुड ऑल रिफ्रेन, वी मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द इश्यू। सफीकुर रहमान बर्क भी पार्लियामेंट के गेट के पास ही, बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर वो बाइट दे रहे थे और कह रहे थे झंडा फहराना कोई प्रतीक नहीं होता है देशभक्ति का। उन्हें भी सम्मान। हम यहां समाजवादी पार्टी पे भी आक्रमण किए बगैर, देखिए, बहुत सोच समझ करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने प्रतीक बनाए हैं। झंडा एक प्रतीक है, नेशनल एंथम एक प्रतीक है, नेशनल एंथम गाते समय खड़े होना एक प्रतीक है। भाव तो हृदय में होता है, वो तो दिल में होता है, मगर जब तक हम इन प्रतीकों की मान्यता नहीं रखे, until and unless we respect this symbolism, how will the country move together as one? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी हम सम्मान कैसे करें, उसका हम रेस्पेक्ट कैसे करें? इसलिए प्रतीक भी महत्वपूर्ण है और भाव भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को लेकर आगे चलना है। और सफीकुर रहमान बर्क जी कह रहे थे काम करना पड़ेगा, काम करने से ही देशभक्ति आगे बढ़ता है। बर्क साहब, चौधरी साहब, इस सरकार ने काम किया है, यह आपकी सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया है, पार्टी का विषय नहीं है। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पूरे विश्व में हमारा जो राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे देश की राजनीतिक सूझबूझ, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, उसके साथ हमारा सैन्य बल इसका प्रतीक था। इसका एक हमने देखा, उदाहरण देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मगर मिल करके क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं, यह भी तो देशभक्ति का काम है। कोरोना के समय 2 देश में इंडिजिनस, इंडियन मेड वैक्सीन, और उस वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति को 3-3 डोज लगाने का काम, बर्क साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, दिस इज नेशनलिज्म, ये देशभक्ति है। तिरंगा भी देशभक्ति है, वैक्सीन भी देशभक्ति है। आइए इस देशभक्ति में हम बीजेपी, कांग्रेस, इनको अलग अलग करके ना देखें। लेट्स बी इंडियन फॉर वंस। I see a BJP कार्यकर्ता, I see a congressman, I see a BSP कार्यकर्ता, I see a समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, but where is the Indian? Let's be Indian and let's celebrate India through आजादी का अमृत महोत्सव and हर घर तिरंगा अभियान। थैंक यू सो मच। कोई इसमें प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए।
देखिए, जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अधीर रंजन चौधरी हो या बर्क साहब हो या कोई और हो, आज इस पावन विषय को लेकर हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, मगर हाथ जोड़कर कहेंगे जनता बिल्कुल सब जानती है। तभी तो 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कौन देश के लिए ठीक काम कर रहा है, कौन देश के लिए उचित है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, इन सब विषयों को लेकर जनता जनार्दन जानती है। तिरंगे का क्या महत्व है, आज हम आर्ग्यूमेंट में क्यों पड़े? तिरंगे का महत्व है, यह देश का नेशनल फ्लैग है। हम इसको मिलकर फहरा नहीं सकते क्या 20 करोड़ घरों में? क्या कांग्रेस को लगता है कि वो अपने घर पे ऊपर, अपने अधीर रंजन चौधरी जी अपने घर के ऊपर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या वो एक अपील कर देंगे तो कोई छोटे हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी का झंडा नहीं है। कल माननीय नड्डा जी ने, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मगर वो उन्होंने हमारे पार्टी की तरफ से एक अपील की है पूरे देशवासियों को। अगर कांग्रेस की भी अध्यक्षा और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी अपील कर दे तो कोई कांग्रेस छोटी नहीं हो जाएगी। देश का झंडा है, बीजेपी का झंडा नहीं है। कल माननीय नड्डा जी ने वो ये नहीं कहा कि बीजेपी का झंडा फहराइए, उन्होंने तिरंगे के लिए कहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी आगे आए, ये तू मैमे का विषय ही नहीं है। मोहित भट्ट, प्लीज प्लीज, मोहित भट्ट।